नमस्कार दोस्तों। गोकुल में एक मोर रहता था। वह रोज भगवान कृष्ण के दरवाजे पर बैठकर एक भजन गाता था। मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे, माँ बाप सांवरिया मेरे। रोज आते जाते भगवान के कानों में उसका भजन तो पड़ता था, लेकिन कोई खास ध्यान न देते। मोर भगवान के विशेष स्नेह की आस में रोज भजन गाता रहा। एक एक दिन करते एक साल बीत गया। मोर बिना चुके भजन गाता रहा। प्रभु सुनते भी रहे, लेकिन कभी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। बस वह मोर का गीत सुनते, उसकी ओर एक नजर देखते और एक प्यारी सी मुस्कान देकर निकल जाते। इससे ज्यादा साल भर तक कुछ न हुआ तो उसकी आश टूटने लगी। साल भर की भक्ति पर भी प्रभु प्रसन्न न हुए तो मोर रोने लगा। वह भगवान को याद करता जोर जोर से रो रहा था कि उसी समय वहां से एक मैना उड़ती जा रही थी। उसने मोर को रोता हुआ देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य इस बात का नहीं था कि कोई मोर रो रहा है। अचंभा इसका था कि श्री कृष्ण के दरवाजे पर भी कोई रो रहा है। मैना सोच रही थी, कितना अभागा है यह पक्षी जो उस प्रभु के द्वार पर रो रहा है, जहां सबके कष्ट अपने आप दूर हो जाते हैं। मैना मोर के पास आई और उससे पूछा कि तू क्यों रो रहा है। मोर ने बताया कि पिछले एक साल से बांसुरी वाले छलिए को रिझा रहा हूं, उनकी प्रशंसा में गीत गा रहा हूं, लेकिन उन्होंने आज तक मुझे पानी भी नहीं पिलाया। यह सुन मैना बोली, मैं बरसाने से आई हूं, तुम भी मेरे साथ वहीं चलो। वे दोनों उड़ चले और उड़ते उड़ते बरसाने पहुंच गए। मैना बरसाने में राधा जी के दरवाजे पर पहुंची और उसने अपना गीत गाना शुरू किया। श्री राधे राधे राधे, बरसाने वाली राधे। मैना ने मोर से भी राधा जी का गीत गाने को कहा। मोर ने कोशिश तो की, लेकिन उसे बांके बिहारी जी का भजन गाने की ही आदत थी। उसने बरसाने आकर भी अपना पुराना गीत शुरू कर दिया। मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे, माँ बाप सांवरिया मेरे। राधा जी के कानों में यह गीत पड़ा। वह भागकर मोर के पास आई और उसे प्रेम से गले लगा लगाकर दुलार किया। राधा जी मोर के साथ ऐसा बर्ताव कर रही थी जैसे उनका कोई पुराना खोया हुआ परिजन वापस आ गया है। उसकी खातिरदारी की और पूछा कि तुम कहां से आए हो। मोर इससे गदगद हो गया। उसने कहना शुरू किया, जय हो राधा रानी। आज तक सुना था कि आप करुणा की मूर्ति हैं, लेकिन आज यह साबित हो गया। राधा जी ने मोर से पूछा कि वह उन्हें करुणामयी क्यों कह रहा है। मोर ने बताया कि कैसे वह साल भर श्याम नाम की धुन रमाता रहा, लेकिन कन्हैया ने उसे कभी पानी भी न पिलाया। राधा जी मुस्कुराई। वह मोर के मन का टिस समझ गई थी और उसका कारण भी। राधा जी ने मोर से कहा कि तुम गोकुल जाओ, लेकिन इस बार पुराने गीत की जगह यह गाओ, जय राधे राधे राधे, बरसाने वाली राधे। मोर का मन तो नहीं था करुणामयी को छोड़कर जाने का, फिर भी वह गोकुल आया। राधा जी के कहे अनुसार राधे राधे गाने लगा। भगवान श्री कृष्ण के कानों में यह भजन पड़ा और वह भागते हुए मोर के पास आए और मोर को गले से लगा लिया और उसका हालचाल पूछने लगे। श्री कृष्ण ने पूछा कि मोर तुम कहां से आए हो।
इतना सुनते ही मोर भड़क गया। मोर बोला, वाह छलिए, 1 साल से मैं आपके नाम की धुन रमा रहा था, लेकिन आपने तो कभी पानी भी नहीं पूछा। आज जब मैंने पार्टी बदल ली तो आप भागते चले आए। भगवान मुस्कुराने लगे। उन्होंने मोर से फिर पूछा कि तुम कहां से आए हो। मोर सांवरिया से मिलने के लिए बहुत तरसा था। आज वह अपनी सारी शिकवा शिकायतें दूर कर लेना चाहता था। उसने प्रभु को याद दिलाया, मैं वही मोर हूं जो पिछले 1 साल से आपके द्वार पर मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे, माँ बाप सांवरिया मेरे गाया करता था। सर्दी गर्मी सब सहता 1 साल तक आपके दरवाजे पर डटा रहा और आपकी स्तुति करता रहा, लेकिन आपने मुझसे पानी तक न पूछा। मैं फिर बरसाने चला गया। राधा जी मिली। उन्होंने मुझे पूरा प्यार दुलार दिया। भगवान श्री कृष्ण मुग्ध हो गए। उन्होंने मोर से कहा, मोर, तुमने राधा का नाम लिया, यह तुम्हारे लिए वरदान साबित होगा। मैं वरदान देता हूं कि जब तक यह सृष्टि रहेगी, तुम्हारा पंख सदैव मेरे शीश पर विराजमान होगा। मोर मुकुट वाले की जय। जय राधे कृष्णा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।